अभी हाल ही में एक ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है जो कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का आप सभी को पता होगा, जो कि ज्योति मौर्य एक एसडीएम के पद पर है। और बता दें कि जो कि उनका संबंध जो है मतलब उनके पति द्वारा बताया गया, जो कि मनीष दुबे हैं, जिनके साथ वो गलत काम करते हुए जो कि पकड़ते हैं और मीडिया में आकर खबरों को बताते हैं। और आपको बता दें कि 2010 में उन दोनों का शादी हुआ था। शादी होने के बाद जो है मतलब आलोक मौर्य जो है मतलब अपने पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए जो कि ज्योति मौर्य जी को उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जो है मतलब एसडीएम बनाते हैं। एसडीएम बनाने के बाद जो है मतलब कि अब जो है ज्योति मौर्य जो है उनको आलोक मौर्य को छोड़ दिया। और जो आलोक मौर्य है मतलब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, हर जगह मतलब जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमने ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने के लिए उनको मतलब पढ़ाया लिखाया। और आप सभी को बता दें कि जो कि इस हिंदुस्तान में आप सभी को पता है कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जगह के उन्होंने अपने बेबी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया है। तो चलिए हमारे साथ जो है बेलपतिया बाबा, इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि बाबा एक जो सनातन धर्म के बाबा हैं। चलिए बाबा से ही जानते हैं कि बाबा ये जो आजकल ये सिस्टम जो है मतलब प्यार मोहब्बत वाला चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस पर ज़्यादा विशेष बात तो हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग संत आमदे हैं। बाकी आप पूछ रहे हैं तो समाज में जो भी ऊंचे सोच होता है, ऊंचे विचार होता है, और ऊंचे विचार जैसे अभी देश का आईपीएस है और छोटा मोटा एक अधिकारी भी नहीं है, और हो सकता है कि कमी कहीं उनकी पति में भी हो सकता है कहीं इसका परिवार में भी हो। और शादी संबंध हर एक आमदी का होता है किसी का परिवार में, तो आप अपने परिवार से, आपको भी ब्याह कहीं हुआ होगा, इनको भी कहीं ब्याह हुआ होगा और भाई को भी हुआ हो, तो आप जन्म से भी और पहले से भी आप किसी मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ कहना कुना आनाकानी होता है। तो एक आईएएस बन गया, जो आईपीएस बन गया, एक मान लीजिए छोटे क्लास का, अब उनको मान लीजिए जो कलयुग का प्रभाव है, पति को उनको अगर नहीं देखना चाहती हो कि मेरे छोटे रैंक का पति है, मैंने चपरासी रैंक का है, मैं इनको कैसे पति में मान लूँ, तो उनका सोच है, उनका विचार है, चाहे वो तलाक दे और चाहे उनका निजी मामला ज़िंदगी है, उसमें दखल अंदाज करने का वो हमारा आपका क्या अधिकार है? वो तो उन लोग का पारिवारिक मामला है, वो कैसे निपटेगी, क्या करेगी, क्या समझेगी। बाकी ये ज़रूर हम आग्रह करेंगे, ज़रूर से हम विनती भी करेंगे कि आप जो भी कुछ समाज में कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको अपने पति के तरफ देखना चाहिए, अपने परिवार के तरफ देखने चाहिए। इसलिए आप केवल एक एसडीपीओ नहीं, आपके जैसा हजारों करोड़ों आमदी को बाल बच्चा परिवार बच्चियाँ आज आईपीएस बनाने के लिए लोग इच्छुक तैयार है, शादी संबंध कर और चाहता है कि मेरे भी पत्नी अच्छी रैंक पर पहुँचे। आप इतना बड़ा अगर एक अधिकारी बनकर इतना बड़ा जब गलत आप काम कर दीजिएगा, तो हर एक आमदी, हर एक किसी का बच्चे परिवार भी देखा देखी गलत काम करना चालू कर देगा। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि आप जो भी प्रेम रोग में है, चाहे किसी भी लव मैरिज, चाहे किसी भी कर्म में आप है, खुदा ना खास आपके साथ अगर हो गया होगा, तो दोनों आमदी को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, दोनों आमदी को परिवार के साथ एक जीना चाहिए। इसलिए कल आने वाले दिन में कोई मत कहे कि ज्योति मौर्य पति को तलाक दे दिया, आलोक मौर्य नाना प्रकार का, देखिए पैसा जहाँ आता है ना, वहाँ नाना प्रकार का पाप हो जाता है, बेचैनी हम आ जाता है। अब ऐसा चीज़ नहीं है कि वो भी जानबूझकर इतना बड़ा गलती की होगी, उन पर नाना प्रकार का कुछ अलेम भी तो लगाता होगा। ऐसा थोड़ी है, गलती तो दोनों में है, कहीं नहीं कहीं गलती हुआ है तभी जाकर शिकार हुआ है। वो भी एक मान ली कि आईपीएस एक अधिकारी के जिला चलाती है, बहुत सोचनीय बात है, इस पर विशेष चिंतन की बात है। और उसके दो बच्ची आलोक मौर्य का तरफ से कन्या जन्म दिया हुआ है, वो अपने फिर बच्ची लेकर जा रही है, फिर पति को त्याग कर रही है, ऐसा क्यों? इस पर विशेष रूप से जांच करके ये सरकार का कानून का मुर्दा हो गया है, ये दोनों का एकजुट करने वाला है। ऐसा नहीं है कि कल तलाक दे दे कि आने वाले समाज में हमारी ऐसे ही गंदगी बढ़ते जाए। ये ज़रूर हम आग्रह करेंगे किसी भी चीज़। अच्छा ये बाबा, ये भी खबर आ रहा है जैसे कि मनीष दुबे जो है मतलब उनका पहले ही मतलब शादी हो चुका है, और शादी होने के बाद मतलब कि अभी कुछ दिनों पहले ही वो तलाक का पेपर जो है मतलब वो अपने दे दिए हैं कि हम अपना बीवी को छोड़ना चाहते हैं। और ये ज्योति मौर्य जी है, इनका भी शादी मतलब कुछ दिनों पहले ही हुआ है, लेकिन इन्होंने संबंध उस मनीष दुबे जी से बना लिया है। देखिए भाई,
वो बहुत बड़ा आईपीएस है और आईपीएस इतना छोटा मोटा अधिकारी नहीं होता है। और वो अपना परिवार जब एक सरकार चलाता है ना, एक देश चला रहा है, एक सरकार चला है, जिला माने सरकार चलाना, तो एक अधिकारी तो उसको परिवार चलाने को उसको सारा खेल है, लोगों को बोलना है क्या करता है नहीं है, कौन अभी तक उसको जांच हुआ है क्या, ट्रांसफ़र हुआ है, कौन कहता है ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। जो भी एक आईपीएस है वो साधारण आमदी नहीं है। बेइज्जती कराना पुलिस अधिकारी है, उस पर नाना प्रकार के कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, खैर उनकी मैटर है। बाकी कुछ भी होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। विचार अगर होता है, आईपीएस है, डीएम है, चाहे जो भी कलेक्टर है, तो बगैर एक दूसरे का मिलने से संसार आगे काम नहीं बढ़ता है। अब लेम लगाना नाना प्रकार के लगाते रहिए वो अलग बात है। अब उनकी विचार जाने उनका विचार, ऐसी अगर बात है तो दोनों का जांच कराकर अपना सरकार अपने काम सिद्ध करे, ऐसी क्या बात है। अच्छा बाबा, जैसे कि आज से कुछ साल पहले एक सूर्यवंशी फिल्म आया था, जो कि उसमें अमिताभ बच्चन जी रहते हैं। उनके ऊपर उनके साथ पतोह रहती है, जो कि उनकी पतोह मतलब पढ़ लिख कर एसडीएम बनती है, और उनके जो पति होते हैं मतलब शायद वो मजदूरी उधरी कहीं करते हैं। तो उन दोनों का मतलब उनके पिताजी मतलब उनको घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद मतलब कुछ दिनों के बाद मतलब कि उस फिल्म में दर्शाया गया है, जो कि उनके ससुर जी आते हैं, तो उनकी बहू जो होती है एसडीएम रहती है, तो उन्होंने जब उनके ससुर जो उनके पास आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपना कलम गिरा कर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उस वक्त का जो फिल्म देखकर लोगों ने मतलब कि एक अच्छा विचार आया था लोगों में कि हाँ मतलब कि बहू भी है तो पढ़ लिख कर मतलब एसडीएम बनेगी, चाहे वो कुछ भी बनेगी, तो मतलब अपने घर समाज का मतलब जो है इज्जत रखेगी। और आजकल मोदी जी भी ने एक अभियान चलाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मतलब शादी होने के बाद भी मतलब जो है अपनी बीवी को पढ़ाते हैं और लिखाते हैं कि हमारी बीवी जो है मतलब पढ़ लिख कर किसी बड़े पद पर चले जाए। लेकिन अब इस ज्योति मौर्य जी को देखकर नहीं लगता है कि कोई जो है मतलब अपने बीवी को पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि अब कोई सोचेगा कि हम अगर अपने बीवी को पढ़ाएंगे तो पता नहीं वो अगर किसी पद पर चले जाएगी तो हमको छोड़ देगी, या फिर यही इन्हीं की तरह करेगी कि मतलब शादी किसी और से, और क्या बोलते हैं जब बड़े लेवल पर चल जाएगी तो इनका संबंध किसी और से बन जाएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, जो भी उस मूवी को आप देखिएगा, हम लोग तो मूवी नहीं देखते हैं और उस मूवी से संस्कार मिलता है। बहुत ऐसा मूवी होता है कि परिवार का कल्चर खराब होता है। बाकी उस जो सूर्यवंशम जो मूवी जो बना हुआ है, उससे परिवार अगर सच्ची देखे और उस मूवी को देखकर, तो बहुत बार आपका संस्कार मिलेगा। उस संस्कार से नहीं आप माता को अपमान कीजिएगा, नहीं गाँव वाले को अपमान कीजिएगा, नहीं पति को अपमान कीजिएगा, नहीं पिता को अपमान कीजिएगा। आप एक ठेला छोला भटूरा वाले को भी आप पति मानकर आप शरण देकर, पति एक परमेश्वर का रूप होता है और अर्धांगिनी एक देवी का रूप होती है। सारा दुनिया हमारे भारत में लोग जानता है, जिसके हम माता का रूप किसी को देते हैं। तो आज उस संस्कृति भाषा को देखकर हमारी सनातन धर्म, तो आज हम लोग जितने जैसे किसी को हम अपमान कर रहे हैं, अपने साधु संत ऋषि मुनि को, चाहे हम अपने कोई अगर कन्या अपना पति को अपमान कर रही है, अपने पिता को अपमान कर रही है, अपने सास को अपमान कर रही है, तो उसको इस मृत्युलोक में कहीं का जगह नहीं मिलेगा। वो खुद ही अपमान हर जगह से होते चला जाएगी। जैसे देख लीजिए अभी ज्योति मौर्य को, अपने पति को अपमान किया, पूरे संसार अपमान कर रहा है, चारों तरफ से अपमाने दिख रहा है। बहुत कम लोग उसको सम्मान के भाषा से देखेगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे जो कि बाबा, और बाबा से हमने जानने का भी प्रयास किया। और बता दें कि आपको जो ये वीडियो है मतलब किसी को दिल पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। और बाकी है जो हमने आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य जी का जो खबर चल रहा है उनसे उन्हीं बातों को लेकर हम बाबा से जानने का प्रयास किए हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।